अनमैरिड जिहड़ियां भैणां ने अजे मैरिज नहीं हुई वो वर्त रखदियां कि वर चंगा मिले। वो वर्त काहदा रखदियां भला? शिव जी का। हाँ जी, एक होर वर्त किहदा? हनुमान का भी कोई रखदा? ये किहड़ा कोई इहदा कोई मर्यादा है? जिहदा मर्जी रख लवे, अगला रख लैंदे ने। दो भैणां, एक ने वर्त रखिया हनुमान का, ध्यान नाल सुणो, दूजे ने शिव जी का, दूजी भैन। तो मैनू कहने वीर जी ये भी गलत है रखना? तो बाणी चो मैं थोड़ी व्याख्या की सी वर्तां बारे, मैं बाकी तो कहता करूए करूए सारे गिणते, यदा मैनू पता नहीं सीगा। वो भैणां कहंदियां ये वर्त भी गलत है रखना, जिहड़ा असीं तां दूजा रखिया भी पति चंगा मिले। मैं भैणों ये किवें है मैनू पहलां तुसीं समझाओ, क्योंकि मैनू नहीं पता। उन्होंने दस्सिया भी वीर जी ये इस वास्ते रखी दा भी वर चंगा मिले। पहली भैन वो कहंदी मैं रखिया हनुमान का। मैं कहा भैणे तू तो जमे तेनू पता ही नहीं। पहला तो ऐं देख भी तू कहनी है वर चंगा मिले, हनुमान आप अनमैरिड है, वो तो आपदा नहीं ब्याह होया। फिर महा तू हुण गुस्सा ना मनाई, सच्ची गल दस, इहो जिहा पति चाहिदा जिहदे पूंछ लगी होवे। सिखां दीयां कुड़ियां ते काम की करदियां फिरदियां। जदों मैं कहा उस जिहड़ी भैन ने दूजी ने शिव जी का वर्त रख, वो कहंदी वीर जी मैं तो समझ गई, मैं नहीं हुण रखदी पहले ही। मैं ऐ नहीं तेनू मैं समझाउणा, दस भैणे तेनू चाहिदा जिहड़ा गल च सप्प पाई फिरे पति, हत्थ च रखे डमरू लिबड़ तिबड़ के जे रहे, चाहिदा नाल बलद होवे। कहनी अज तो बाद नहीं रखदियां, बस हुण ठीक है, समझ गए ना। सो इसलिए बाणी च की लिखिया जी, मैं सिर्फ श्लोक पढ़ना है, अर्थ किहने करने हैं? भैणां ने मावां ने। श्लोक ध्यान नाल सुनियो, अर्थ हुण तुसीं करने हैं, तो मैं तो विचों ही निकलना, फिर सीधी गल है। नहीं कई बात तो यार की कह गया, कहा कबीर जी महाराज ने है, अर्थ तुसीं करो। अंक भी तुहानूं दस देना, गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन अंक 1370, श्लोक नंबर 108। मोबाइल ते भावें लिख लो, बाद चैक कर लियो। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार, गद ही होए कै औतरै, भार सह मन चार। की लिखिया जी? पहला ऐं दसो लिखिया किने? ये भगत भैणां नूं बोलण दिओ, कलियां नूं। हाँ जी, किने लिखिया? भगत कबीर जी ने लिखिया ना। अंक किन्ने याद कर लिया? 1370, श्लोक नंबर 108 कबीर जी ने लिखिया है। अच्छा हुण तुहानूं समझ आ गया कि मैं दोबारा पढ़ा पंक्ति? नहीं, मैं दोबारा पढ़दा। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार, गद ही होए कै औतरे, भार सह मन चार। भी जिहड़ा परमात्मा की बंदगी की थां ते वर्तां दे पखंड करू, वो की बनू जी? बोलो हैं? गधी। तुसीं कहा कि मैं कहा है? कबीर जी ने कहा। उच्ची बोल पो, जिहड़े बाकियां नूं नहीं सुनिया सी, हुण दस दो की बनू? अच्छा भार किन्ने मन दस्सिया जी? हैं 4 मन। मैं इन्नी क बेनती तो जरूर कर देना भी बंदा अजकल लालची है, अगला कहना वध ही लद लै किहड़ा डबल गेड़ा लाऊ। 4 मन उदों लग्या, बंदा अजकल होर भी बिगड़ गया। इसलिए बस मैं नहीं कुछ कहता हुण। हाँ जी, कहा कि नहीं यह भगत कबीर जी ने, ते अर्थ किने कीते ने इहदे? बोलो, मैं कीते तुसीं कीते अर्थ? आ श्लोक दे अर्थ बोलो, मेरे ते कोई केस नहीं बनता। बाणी कबीर जी की अर्थ तुसीं ने कीते, मैं तो थोड़े विच विचाले पढ़ के सुनाई है बाणी। व्याख्या भैणों कथा तुसीं कीती है, इस श्लोक की मैं नहीं कीती। नहीं कथा कर जो तो जी, ये तो बड़े गलत बोलते हैं। वो जिहड़े लबड़ कट्टे जे साध ने जिन्होंने बाणी की कोई गल नहीं सुनाउणी ना, वो तो बीबियां नूं गधियां ही कह जाते हैं भी गधियां बीबियां तुसीं आप की बने फिरदे हो, थोड़े शरीर दसदे है। इसलिए ध्यान नाल समझो, कृपा करके। लग गया जी पता की बनू? हो हुण दसो बचाव हो जू कोई कि नहीं अपना? मेरी भैन कृपा करके कोई भी दर्शन दिओ जिहड़ी अज तो बाद वर्त रखूगी, ट्रॉफी देवांगे। हैगी कोई इत्थे? आ फिर तो सन्मान करना ही बनता भी, जिहड़ा इन्ना को सुन के भी अजे कहे मैं तो रखूँ। फिर वो गप कहानी की है, वो भी बकवास है, तुहानूं पता ही है, समा है नहीं। गप कहानी का पता ही है ना, की बकवास सुनते हैं। एक बीबी बीरो सी, और गप कहानी सुनाउण वाली बीबी कहती है भी तैं मगरों hungaरा भरना, हूँ कहना लाजमी। जो कहते एक सी भाई बीबी बीरो, तो मगरों कहते ने भी पहला पुछ तां लै ये बीबी बीरो का पिंड किहड़ा सी, ये जम्मी कित्थे, पली कित्थे, ने की करिया? कहती वो 7 भरावां दी कल्ली हुई भैन सी। मगरों फिर कहता
फिर की होया, उन्हें रख लिया वर्त। यही है ना गप कहानी। वर्त जदों रखिया जी तो उदे कुदरती किते बदलवाई हो गई, चंद नहीं चढ़िया। चंद चढ़िया तो वो दिखिया नहीं बदलवाई करके। वो भरावां ने सोचिया भी अपनी तो भैन भुखी मरदी है। उन्होंने की करिया, अग मचा के मूहरे करती चादर। कहते बीबी बीरों नूं भुलेखा पै गया भी तो चंद चढ़ गया। दिमागी अपसैट सी, उन्होंने पता नहीं भी ये अग हेठां मचदी, अग चंद किवें लग्गिया। पहले तो इत्थों ही भकाई, बकवास है ना, झूठ है। इसलिए फिर की होया, उन्हें भाई रोटी खा ली। रोटी खाण तो बाद इक्को लखत जदी सुनेहा की आ गया, पति तो वह बेहोश हो गया। उदों मोबाइल हुंदे सी, सुनेहा कदों आया कदों की गल है, सुनेहा किवें आ गया, नाल दी नाल ही रोटी खांदी खांदी नूं, वो तो बेहोश है। तो उहदे सूइयां चुभ गईयां नाले। फिर की वो बीबी ने सूइयां कढ़नियां शुरू करतियां। इन्नियां सूइयां चुभियां हुईयां सी भी साल ही पूरा लग गया। इन्ने नूं अगला करूआ चौथ आ गया। जदों वो आया तो फिर की सी, सारियां सूइयां कढ़तियां, कहना इक्को सूई रहिंदी सी। यही है ना पकाई सारी, इक्को सूई रहिंदी सी। इन्ने नूं वो करूए वाला आ गया बाहरे, कहना भी भाई लै लो कुझे जो चाहिदा हुंदा। वो बीबी दी जिहड़ी नाल नौकर सी गोली, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ भी लै एक सूई रहिंदी है, ये तू कढ़ दे। वो इन्ने किते बाहर कुझे लैण गई। जदों सूई वो कढ़ी, वो बीबी ने गोली ने जदों सूई कढ़ी, पति नूं सारा वो ठीक हो गया। उन्होंने भुलेखा पै गया भी मेरी पत्नी ये है। लै वो चंद चढ़ू, पता नहीं चढ़ू, आ तो चढ़ गया। काम ही खराब हो गया। गोली नूं पत्नी बना के बह गया। बस फिर की सी, वो आई, उन्होंने मन्ने ना, कहना मेरी तो पत्नी ये है। पै गया कलेश। तुरे फिर कुझे लेंदे, वो काम बदल सारा बदल गया। फिर की सी, कहने फिर बस इदां ही गाई गए। राणी सी जो गोली हुई, गोली सी जो राणी, गाई गए। हौली हौली किते गल चली। वो कहती भी नहीं, तो धक्का होया, असल च राणी तो मैं सी। कहने चल तू भी नाल ही रह जा, एडी मेरी बात उत्तों पै गई रात। भकाई है ना। इस करके इदां दियां बकवास कहानियां आपां ना मन्नीए। गुरु जी ने आपां नूं कह दिता है, छोड़े अन्न करै पखंड, ना सुहागण ना हो रंड। क्यों? बाणी की मोहर नाल लग गई ना, थोनू कच्ची ये पूरी। फिर सिक्ख्या भी थोनू तो पता ही होना, सारी याद हो, मैनू नहीं पता। सिक्ख्या की है भी जे रुस्सिया तो मनाई ना, यह जा कुछ ही है ना। सोहनी सिक्ख्या है, तलाक ही कराई सीधा। जे घरे कोई गल नहीं, 19-21 हो जाए। हाँ जी दोस्तों, तुसी वीडियो देखी आ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ? ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ 1136 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਮਦਾਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਆ ਹੁਣੇ, ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਮਦਾਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।